नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हो 10 डेज़ कंप्यूटर चैलेंज सीरीज़। तो इसमें हमारा डे 4 होने वाला है। आप बाकी 3 वीडियो मैंने आपको प्लेलिस्ट बना के चैनल पे डाल दी है और ये आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इन 3 को पढ़ने वाले हैं और इन 3 टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि गणना करने वाला पहला यंत्र कौन सा था। गणना करने वाला पहला यंत्र कौन सा था। पहला यंत्र कौन सा था, आपको ये कमेंट में बताना पहला यंत्र कौन सा था। आई होप आपको इतना पता होगा। और दूसरा मैं बता देता हूँ, गणना करने वाला दूसरा यंत्र कौन सा था। तो गणना करने वाला जो दूसरा यंत्र था उसका नाम था, मैं इधर इससे लिख देता हूँ, इधर 1 मिनट। गणना करने वाला दूसरा यंत्र था नेपियर वंश। ठीक है, गणना करने वाला ये दूसरा यंत्र था और इसकी जो खोज की थी खोज जो इसकी की थी वो की थी जॉन नेपियर ने इसकी खोज की थी। जैन नेपियर ने इसकी खोज की थी। और जैन नेपियर की बात करें तो ये कहाँ के निवासी थे, ये थे स्कॉटलैंड के निवासी। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और बात करते हैं इसकी, पास्कल लाइन की खोज किसने की थी। पास्कल लाइन की खोज की थी हमारी ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन की खोज की थी। और ब्लेज पास्कल की बात करें तो ये फ्रांस के निवासी थे। और इसकी खोज की थी इन्होंने 1642 ईस्वी में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और पास्कल लाइन की इन्होंने खोज की थी। पास्कल लाइन को पहला यांत्रिकी कैलकुलेटर भी कहा जाता है, कॉल्ड फर्स्ट यांत्रिकी कैलकुलेटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था। चार्ल्स बेबेज का तो आपको पता होगा। चार्ल्स बेबेज ने आपका 2 इंजन बनाए थे। एक तो बनाया था, फर्स्ट जो बनाया था उसका नाम था डिफरेंस इंजन। इसकी बात हम आगे एक और चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी करने वाले हैं। पर मैं आपके बता दूँ जो जैसे हम आगे जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें हम ये सारी बात करने वाले हैं। चार्ल्स बेबेज ने पहले इंजन बनाया था, उसका क्या नाम था, और सेकंड इंजन का नाम क्या काम करता था, किस मॉडल पर काम करता था, और जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग किसे कहा जाता है, एडा लवलेस वगैरह, ये सब आगे हम बात करने वाले हैं। मतलब आगे नहीं, एक नेक्स्ट चैप्टर है उसमें बात करने वाले हैं। तो चार्ल्स बेबेज ने, मैं बेसिकली ओवरव्यू दे देता हूँ ऊपर से। चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन बनाए थे, एक तो डिफरेंस इंजन बनाया था और सेकंड बनाया था उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था और ये बनाया था 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन। और डिफरेंस इंजन के बाद 1833 में बनाया था इन्होंने एनालिटिकल इंजन। ये चार्ल्स बेबेज ने दोनों बनाए थे, ये आपको याद रखना है। और एनालिटिकल इंजन को भी पहला यांत्रिक कंप्यूटर कहा गया था। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, ये पहला यांत्रिकी कैलकुलेटर तो पास्कल लाइन को कहा गया था। एनालिटिकल इंजन को पहला यांत्रिकी कंप्यूटर कहा गया था। पहला यांत्रिकी कंप्यूटर कहा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक और मैं बता देता हूँ। पास्कल लाइन हो गया आपका और चार्ल्स बेबेज का हो गया डिफरेंस और ये इंजन। अब नेक्स्ट आएगा आपके सामने, वो आएगा हॉल एंड एर्थ कैलकुलस
लिख देता हूँ मैं, होल अर्थ कैनकस टैबुलेटर, होल अर्थ कैनकस टैबुलेटर। यह इसकी खोज की थी हरमन होलेरिया, हरमन होलेरिथ ने इनकी खोज की थी। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। और खोज कब की थी? इसकी खोज की थी 1889 ईस्वी में इसकी खोज की थी, और ये अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, अब इसमें जो इस टैबुलेटर में जो यूज किया गया था वो किया गया था मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। ठीक है, और जो इसका हेलोरिथ कैनकस टैबुलेटर जो इसे किस लिए बनाया गया था ये आपको बता देता हूँ। इसका यूज़ जो हमारा था, किस यूज़ के लिए बनाया गया था? ये कम टाइम में जनगणना के डेटा को संशोधित करने के लिए किया गया था। कम टाइम में जनगणना के डेटा को संशोधित करने के लिए किया गया था। कम टाइम में जनगणना के डेटा को संशोधित करने के लिए इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक पॉइंटर याद रखना है। 1924 में CTRC से IBM का नामकरण हुआ। और IBM क्या है? IBM है, ये हमारी आज पूरे विश्व में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है IBM। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं ABC कंप्यूटर के बारे में। COMPUTR ABC कंप्यूटर क्या है? इसकी फुल फॉर्म बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, इतना हो गया। और इसकी जो खोज की थी जॉन विंसेंट ने इसकी खोज की थी, और खोज की थी इसकी 1942 ईस्वी में। ठीक है, और सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इसे कहा गया था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इसे कहा गया था। और यहीं पे ये बात आई है, तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जो वर्तमान कंप्यूटर के जनक है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक है, उन्हें एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। वर्तमान कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और आधुनिक अवेकस का जो आविष्कार किया था वो किया था टिम क्रेमर ने। आधुनिक अवेकस का आविष्कार जो किया था वो किया था टिम क्रेमर ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि आधुनिक अवेकस का आविष्कार
टिम क्रेमर ने किया था। और अबेकस क्या, अबेकस जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपको कमेंट करके बताना है। अबेकस है हमारी, क्या बताया था मैंने, गणना करने वाला पहला यंत्र अबेकस था। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं, हम मार्क 1 कंप्यूटर की। मार्क वन कंप्यूटर की जो इन्वेंशन हुआ था वो 1937 टू 1944 ईस्वी में हुआ था, पूर्ण हुआ था। ठीक है, पूर्ण हुआ था। और जो इसका मार्क 1 कंप्यूटर के आविष्कारक थे वो एक मिनट, इसके आविष्कारक थे हार्वर्ड आइकेन, इसके आविष्कारक थे। ठीक है, और जो ये हमारा मार्क 1 था, ये था हमारा फर्स्ट फुली ऑटोमेटिकली विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। फर्स्ट फुली विद्युत यांत्रिकी गणना यंत्र, ठीक है। और मार्क 1 का जो आधिकारिक नाम था वो ऑटोमेटिक सीक्वेंशियल कंट्रोलर कैलकुलेटर था, ये भी लिख देते हैं। आधिकारिक नाम था जो इसका वो था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आएगा हमारा एनियाक कंप्यूटर। ये हमारा इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है, इसको आपको याद रखना अच्छे से। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म तो सभी की इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म के ऊपर बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म हमारी इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो खोज हुई थी 1946 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, और ये 1946 ईस्वी में इसकी खोज थी, ये की थी हमारी जेपी एकर्ट्स एंड मोचली ने इसकी खोज की थी। और ये निवासी थे हमारे, ये जो एनियाक कंप्यूटर था ये हमारा यूएसए में बनाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, ये था हमारा एनियाक, पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर था। और इसमें प्रोग्राम के लिए स्टोरेज नहीं था, इसमें प्रोग्राम के लिए स्टोरेज नहीं था। ठीक है, ये क्लियर करना। और बात करें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत 1946 से हुई थी, ये आपको याद रखना है। आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत जो हुई थी, ये हुई थी हमारी 1946 ईस्वी से। ठीक है, और आधुनिक कंप्यूटर का जन्म एलन ट्यूरिंग, मैंने आपको बता ही दिया है, और इन्होंने एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडवेक कंप्यूटर की। एडवेक कंप्यूटर, एडवेक की बात करें तो एडवेक की फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट विजिबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और एडवैक की बात करें तो इसकी जो खोज हुई थी ये 1944 से लेके 1948 में हुई थी, बनाया गया था। और ये बनाया था वॉन न्यूमैन एंड जेपी इकार्ट ने से बनाया था। डॉक्टर वॉन न्यूमैन एंड जेपी इकार्ट। ठीक है, और 1952 में विकसित पहला संगठित प्रोग्राम था इसमें। उन्नीस सौ बावन में विकसित पहला संगठित प्रोग्राम। ठीक है, स्टोरेज की क्षमता थी इसमें, स्टोरेज की क्षमता थी इसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड नेक्स्ट कंप्यूटर की। नेक्स्ट था हमारा एडसैक, दिख रहा है आपको? ठीक है, एडसैक कंप्यूटर की फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिकली कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल बंद हो गई शायद। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। आविष्कार जो किया था इसका, वो किया था मैरिस विल्क्स ने इसका जो आविष्कार किया था। और कब किया था? 1947 में। ठीक है, मेमोरी में डेटा स्टोरेज करने की क्षमता थी इसमें। मेमोरी में डेटा स्टोरेज करने की क्षमता थी इसमें, खाली स्टोरेज की क्षमता थी। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मेमोरी में डेटा स्टोर करने की क्षमता। मेमोरी में डेटा स्टोरेज करने की क्षमता थी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने यूनिवैक्स कंप्यूटर की बात करते हैं। यूनिवैक्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो यूनिवैक्स की फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिकल कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और 1954 में जॉन मोसली एंड जॉन प्रियर ने इसे प्राथमिक व्यापार कंप्यूटर कहा गया था, इसने आविष्कार किया था। और इसे प्राथमिक व्यापारिक कंप्यूटर कहा गया था 1954 में। जॉन मोसली एंड जॉन मोसली और जॉन प्रियर ने इसे मिलकर बनाया था। और इसे प्राथमिक व्यापारिक कंप्यूटर भी कहा गया था। क्या कहा गया था? प्राथमिक व्यापारिक कंप्यूटर भी से कहा गया था। प्राथमिक व्यापारिक कंप्यूटर भी से कहा गया था। फिर यहाँ पे हमारी ये कंप्यूटर हो गए क्लियर। ठीक है, कौन कौन से कंप्यूटर के बारे में हमने बात कर ली। एक तो बात की थी सबसे पहले हमने बात की थी ये ABC कंप्यूटर, हमारा ABC कंप्यूटर की बात की थी। ABC कंप्यूटर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपको जो पढ़ने हैं वो तो एक पढ़ने मार्क 1,
MARK मार्क वन के बारे में थोड़ा आपको डीपली नॉलेज लेना। और तुम्हें सेकंड मैंने कराया था यूनिवैक, आपको यूनिवैक के बारे में बात जानकारी लेनी है। और फिर आपको बात करनी है एडवैक के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, एडसेक के बारे में पढ़ लेना है, और यूनिवैक के बारे में पढ़ लेना है थोड़ा सा। ठीक है, इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं आगे। आगे बात कर लेते हैं आईसी चिप की। जो आईसी चिप है ये इनको माइक्रो चिप भी कहते हैं। दिख रहा है आपको? ठीक है, माइक्रो चिप, इनको माइक्रो चिप भी कहते हैं। और ये सिलिकॉन एंड सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं, सिलिकॉन एंड सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं। ठीक है, आईसी चिप की बात हुई है तो आईसी चिप की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ज़्यादा क्षमता वाली मेमोरी को हाई स्पीड में, ये कंप्यूटर के बीच हाई स्पीड में एक्यूरेट करती हैं। ठीक है, और जो इंटीग्रेटेड सर्किट की इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1958 ईस्वी में। जैक केल्विन ने इसकी खोज की थी, आईसी चिप की खोज की थी जैक केल्विन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और ये की थी 1958 में। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर एंड प्रोग्रामेबल चिप के बारे में। प्रोसेसर एंड प्रोग्रामेबल चिप। प्रोसेसर एंड प्रोग्रामेबल चिप, ठीक है। तो इंटेल कंपनी ने डेटेड ऑफ ने माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर को चिप इंटीग्रेटेड 404 का आविष्कार किया था। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको पढ़ लेना है इसके बारे में। इंटेल दिख रहा है? ठीक है, इंटेल कंपनी के डेटेड ऑफ ने माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, कंप्यूटर चिप इंटेल 404 का आविष्कार किया था। इंटेल 4004 का आविष्कार किया था। ठीक है, और इंटेल 404 को पहला प्रोसेसर कहा जाता है। पहला प्रोसेसर कहा जाता है और इसकी खोज हुई थी 1971 ईस्वी में। ठीक है, और भारत द्वारा पहला निर्मित प्रोसेसर के भी बारे में बात कर लेते हैं। भारत द्वारा निर्मित पहला प्रोसेसर, था शक्ति। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक पॉइंटर लिखवा देता हूँ, याद करना आपको इसको। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर का भी आविष्कार किया था। यह आपको याद रखना है, 1822 में। ये पहले बेसिकली मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, फिर मैं अभी बता रहा हूँ, मुझे अब याद आया है। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने
मैकेनिकल कंप्यूटर बनाना शुरू किया। मैकेनिकल कंप्यूटर बनाना शुरू किया। अब ये पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लेना। अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो वर्तमान में जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो 5 जनरेशन है। वर्तमान में 5 कंप्यूटर जनरेशन है, ठीक है। और पहली 5 जनरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, चलो ऐसे ही लिखते हैं फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब निर्वात नलिका को यूज़ किया गया था। वैक्यूम ट्यूब निर्वात नलिकाओं का यूज़, निर्वात नलिकाओं का यूज़ किया गया था, ठीक है। और डेटा सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का भी प्रयोग किया गया था। पंच कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले भी। डेटा सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग, रखने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। डेटा सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था, ठीक है। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था। स्टोरेज के लिए ड्रम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। नोट करना है आपको। और इसकी स्पीड भी मैं बता देता हूँ। इसकी स्पीड जो होती है, स्पीड है इसकी 10⁻³ मिली सेकेंड। इसको हम 1/1000 भी लिख सकते हैं, 1000 पर सेकंड, जो बहुत कम है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट लिखना है आपको यहाँ पे, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो है एनियाक, एडवैक, एडसेक, यूनिवैक, IBM 650। मोस्टली आपको ये याद रखना जिसके पीछे AC लग रही है, AC वाले कंप्यूटर ये हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है। ये आपको इस ट्रिक से भी आप याद कर रख सकते हो। और मार्क 1 भी यहाँ पे, मार्क 1 एंड ETC ये हमारे IBM 650 मार्क 1 भी, ये आपको भी ये दोनों भी याद रखने हैं। ये दोनों भी हमारे प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन के ऊपर। सेकंड जनरेशन में पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। फिर सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को हटाकर इनकी जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। यही ज़्यादा पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब क्या ट्रांजिस्टर का। ऑप्शन दे देते हैं कि किसका IC चिप का यूज़ किया गया था या फिर किसका यूज़ किया गया था, ये सब चीज़ ऑप्शन में देती है, ठीक है। या पूछ लेते हैं कभी कभी क्या सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर क्या यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज़ की गई थी, IC चिप को किस जनरेशन में यूज़ की गई थी। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन अधिक आने के चांस हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर इसकी बात कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और जो ये ट्रांजिस्टर है इनको विलियम शोकला ने से बनाया था। विलियम शोकला ने इनका ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था। और ट्रांजिस्टर का उपयोग डेटा सुरक्षित स्टोरेज करने के लिए चुंबकीय टेप और डिस्क का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और स्पीड इसकी होती है 10 की पावर, स्पीड जो मैं लिख देता हूँ, इसकी स्पीड होती है इसकी 10⁻⁻⁶
सेकंड, उसकी पावर 10⁻³ माइक्रो सेकंड मिली सेकंड थी, इसकी यह का 10⁻⁻6 माइक्रो सेकंड। ठीक है, असेंबली भाषा का इसमें प्रयोग किया गया था, असेंबली लैंग्वेज का इसमें यूज़ किया गया था। ठीक है, और मैग्नेटिक ड्रम की जगह इसमें मैग्नेटिक कवर मेमोरी यूज़ किया गया था। ठीक है, कोबोल और फोर्टेन जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का यूज, कोबोल एंड फोर्ट्रेन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया था, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया था। ठीक है, और बात कर लेते हैं जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे है एटलस, हॉर्नवेल 400, CDC 1604 बाई 3000। ठीक है, एंड IBM 7000, IBM 1401, 1401 कन्फ्यूज़ में ना हो जाना है आपको, यहाँ पे IBM 7000 IBM 1401 में ये कन्फ्यूज़ नहीं होना। आप IBM 650 ये प्रथम पीढ़ी का, और IBM 7000 और IBM 1401 ये सेकंड जनरेशन के हैं। ठीक है, और वैक 118। ठीक है, और बात कर लेते हैं अब थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन की बात करें, थर्ड जनरेशन ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC चिप का प्रयोग किया था, IC चिप का प्रयोग। IC चिप के बारे में आपको पहले से बता चुका हूँ, IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये आपको बता ही दिया। बस एक बात यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है यहाँ पे बतानी, IC चिप जो हमारी बनी होती हैं वो सेमी कंडक्टर धातु की बनी होती हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर धातु की बनाई जाती है, और हाई लेवल लैंग्वेज का इसमें यूज़ किया गया था। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का इसमें यूज़ किया गया था। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ किए गए थे वो यूज़ किए गए थे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसमें यूज़ किए गए थे। इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड थी 10⁻⁻6, और मेमोरी इसकी मैग्नेटिक डिस्क थी, और कीबोर्ड मॉनिटर रैम रोम का यूज़ इसमें किया गया था। ठीक है, और बात कर लेते हैं इस जनरेशन के कंप्यूटर। इस जनरेशन के थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो हैं हमारे पास IBM 360 और 370, ये हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोर्थ जनरेशन में सबसे बड़ी क्रांति आई, और इसमें माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, इन सभी कंप्यूटर का अपना यूज़ हुआ था। और जो इसकी जो स्पीड होती है पिको सेकंड में होती है, पिको सेकंड में, तो इसकी पावर है 10⁻⁻12। ठीक है, और इसमें IC चिप जो है, IC चिप के स्थान पर इसमें लिख देता हूँ, IC चिप के स्थान पर VLSIC का यूज़ किया गया था। VLSIC क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। VLSIC इसकी फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसे फुल फॉर्म नोट करो। इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर सर्किट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और बात कर ले इसमें फोर्थ जनरेशन में हाई लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। जैसे लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई थी C++, जावा हो गया, और तुम्हारे
हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी यूज़ किया गया था, ठीक है, इनका यूज़ किया गया था, ये आपको नोट कर लेना है। इंटरनेट का विकास हुआ था इसमें, लैन वैन विंडो ऑपरेटिंग डॉस का, इसका GUI एप्पल OS सबका इसका आविष्कार हुआ था, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो अब आगे आएंगे हमारे 5th जनरेशन पे। 5th जनरेशन के कंप्यूटर पे, इन कंप्यूटर में सबसे पहले क्या यूज़ किया गया था, इन कंप्यूटर में जैसे इसमें IC चिप के स्थान पर हमारा VLSI यूज़ किया गया था। तो इसी प्रकार इन कंप्यूटर में हमारा क्या यूज़ किया गया था वो देख लेते हैं। कॉपी सीधी कर लेता हूँ 1 मिनट, ठीक है। तो इन कंप्यूटर में VLSIC के स्थान पर VLSIC के स्थान पर हमारा AI का यूज़ किया गया था। AI का यूज़ किया गया था, ठीक है। AI तकनीक का प्रयोग किया गया था। स्टोरेज इसमें अधिकता हाई लेवल लैंग्वेज थी, पाइथन, C, जावा और ये सब आपके हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। और कंप्यूटर ऑप्टिकल डिस्क मल्टीटास्किंग इसमें उपलब्ध थी। तो आपको पता है मल्टीटास्किंग वगैरह जब उसमें इससे पहले कंप्यूटर में जो हमारे ये आविष्कार हो गए थे इसमें, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना कि 5th जनरेशन में AI का यूज़ किया गया था। और स्टोरेज अधिकता और लिख लेना आपको हाई लेवल लैंग्वेज का यूज, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हुआ था। और आपको लिख लेना मल्टीटास्किंग इसमें हो गया था। मेमोरी ऑप्टिकल डिवाइस थी, मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क थी, ये आपको नोट कर लेना। आओ इसके बाद आएंगे हम अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में। हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, एक तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हमारा क्लियर हो गया। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान लिया। और यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, भी हमने पूरा पढ़ लिया। अब बात आई हमारी 3rd क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो है बाई पर्पस, किस पर्पस से यूज़ हो रहा है, ठीक है। सेकंड है बाई वर्क टाइप, क्या उनका काम का प्रकार, ठीक है। और थर्ड है हमारा वाई साइज के हिसाब से। इन 3 प्रकार से हम कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और बाई पर्पस किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, जर्नल पर्पस के लिए और स्पेशल पर्पस के लिए। जनरल स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो करना आप, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, ठीक है। जनरल पर्पस के लिए मैं बता दूं, जनरल पर्पस के लिए ऐसे यूज जैसे माने सामान्य कार्य के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट डेटाबेस क्रिएट करना, लेटर वगैरह बनाना, ये सब के लिए हमारे जनरल पर्पस हो गया, ठीक है। स्पेशल पर्पस की बात कर लेते हैं। स्पेशल पर्पस वो होता है जो किसी कंप्यूटर को किसी स्पेशल काम के लिए यूज़ किया जाए। जैसे मानो स्पेशल काम क्या हो गया, जैसे मौसम विभाग के लिए जानकारी इकट्ठा करना, उसके लिए हो गया, या विज्ञान के लिए क्षेत्र में हो गया, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो गया, रक्षा वगैरह के क्षेत्र में हो गया, डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में हो गया, उसमें हो गया हमारा स्पेशल पर्पस के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको आई होप जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। वाई वर्क के आधार पे एक तो क्या आ जाता है, ये एनालॉग इंजन नहीं मतलब एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड है हमारा डिजिटल। इनके बारे में आगे चल के हम थोड़ा जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस और ये एनालॉग और डिजिटल, इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बता दूंगा मैं आपको। और नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बता दूं आपको। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे जिसमें भौतिक जो मात्रा है हमारी, उनको मापकर परिवर्तन व्यक्त करते हैं, उन्हें हम एनालॉग कहते हैं। जैसे हमारे थर्मामीटर हो गया, इसमें एनालॉग टाइप में होता है, तो ऐसे ही कुछ इसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल वो हमारे जो सामान्य कार्य के लिए यूज़ किए जाते हैं,
जैसे हमारे इसमें बाइनरी डिजिट में फॉर्म में डेटा होता है 0 1 के फॉर्म में, ठीक है। और इसमें जैसे हमारे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे कंप्यूटर हमारे डिजिटल कंप्यूटर में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वो है जो इसमें हमारे एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर मिलकर काम करते हैं, उसे हम हाइब्रिड कह देते हैं। अब हाइब्रिड में हमारा आएगा कौन सा? हाइब्रिड में आएगा हमारा जैसे पेट्रोल पंप हो गया और ATM मशीन हो गया, इसमें हमारे हाइब्रिड और मतलब एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर काम करते हैं, ठीक है। अब साइज़ के आधार पे बात कर लेते हैं। साइज़ के आधार पे हमारे जो कंप्यूटर होते हैं वो मेनली चार प्रकार से डिवाइड किए हुए हैं। तो पहला यहाँ पे है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मिनी, थर्ड है हमारा मेन फ्रेम, और फोर्थ है हमारे यहाँ पे सुपर, ठीक है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर के नाम से आप जान रहे होंगे, सबसे बड़ा कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर कहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, हमारे जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर कंपनी वगैरह में सर्वर में यूज़ किए जाते हैं, सर्वर वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर हमारे वो हो गए, इनमें आसानी से 2-3 लोग काम कर सकते हैं, मिनी फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं, जिनमें 2-3 लोग आसानी से काम करते हैं। मैक्रो कंप्यूटर वो होते हैं जिनमें हमारे नॉर्मल यूज़र काम करता है, जैसे डेस्कटॉप लैपटॉप वगैरह ये होते हैं, ये हमारे नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, इन्हें मैक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको इसके जनरल बाई पर्पज़ के, बाई वर्क के, बाई साइज़ के हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या है। अब इनके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं थोड़ा, तो डिटेल से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बाई साइज़ से जाएंगे, बाई साइज़ से, ठीक है। तो बाई साइज़ में हम देखेंगे सबसे पहले मैक्रो के बारे में, मैक्रो कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। मैक्रो कंप्यूटर के बारे में, तो मैक्रो कंप्यूटर बेसिकली मैंने बता दिया, जो हमारे नॉर्मल यूज़र यूज़ करता है वो मैक्रो ही कंप्यूटर यूज़ करता है आज के टाइम में। ये इतने छोटे होते हैं कि एक डेस्क पे रख के चलाए जा सकते हैं। डेस्क पे आपको पता है कि डेस्क पे कंप्यूटर रख के आसानी से चलाया जा सकता है। इनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ है, माइक्रो CESSOR का यूज़ इसमें हुआ है, ठीक है। ये आपको नोट करना है, माइक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज़ हुआ है। इसका उपयोग सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार आदि क्षेत्र में किया जाता है। आपको पता होगा जैसे किस प्रकार इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें एक बात और नोट करनी है, सर्वप्रथम IBM कंपनी द्वारा दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर वो था मार्केल था। सर्वप्रथम IBM के बारे में आपको पहले स्टार्टिंग में बता के आ चुका हूँ। IBM कंपनी द्वारा पहला माइक्रो कंप्यूटर मिरेल था, ठीक है। मिरेल है मतलब, ओके। तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने मैक्रो कंप्यूटर की तरफ। मैक्रो कंप्यूटर के एक बार प्रकार देख लेते हैं। मैक्रो कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं? इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रकार एक तो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, हाँ लिख लेता हूँ, चलो मैं डेस्कटॉप, वैसे इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं हम। डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, और तुम्हारे प्लामटॉप हो गया, PD हो गया। PDA की फुल फॉर्म ही बता देता हूँ लोग, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। और टैबलेट कंप्यूटर हो गया, ठीक है। टैबलेट कंप्यूटर हो गया। डेस्कटॉप कंप्यूटर वो जो सार्वजनिक यूज में आते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। ये आपको नोट लिखना। और इसे लैपटॉप होता है, लैपटॉप को हम नोटबुक के नाम से भी जानते हैं। और इसका आविष्कार हुआ था 1981 में। 1981 में इसका आविष्कार हुआ था, और इसका आविष्कार किया था एडम आर्मसन ने इसका आविष्कार किया था। ADAM एडम आसरवन ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। प्लामटॉप होता है पोर्टेबल PC होता है, इसे हम मिनी लैपटॉप के बारे में मिनी लैपटॉप के नाम से भी जानते हैं। वो बहुत छोटा सा कंप्यूटर होता है, NOS मिनी लैपटॉप पोर्टेबल PC होता है ये।
पोर्टेबल पीसी, ठीक है। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको जो मैंने बताया है उसके बारे में आपको नॉलेज ले लेना है, ठीक है। पीडीएफ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट फुल फॉर्म इसकी मोस्ट हो सकती है, तो फुल फॉर्म आपको नोट कर लेनी है। एक प्रकार पोर्टेबल कंप्यूटर या ये भी, ठीक है। टैबलेट कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया, टैबलेट कंप्यूटर वही होता है जो सेम एस लैपटॉप बट कंफर्टेबल टैब, हाँ टैब की तरह होती। टैब आपने जैसे नॉर्मल यूज़ किया, टैब आपने देखा होगा वो ही है, और कुछ नहीं है। ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बात कर लेते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। ये हमारा सेकंड कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, इन्हें हम मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। मिड रेंज कंप्यूटर भी इन्हें हम कहते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। मीडियम साइज के, ये मीडियम साइज के कंप्यूटर होते हैं, अधिक कार्यक्षमता और महंगे होते हैं, ठीक है। आपको पता है जब कंपनी वगैरह में सर्वर वगैरह के लिए यूज़ किए जाएंगे तो अधिक कार्यक्षमता चाहिए और महंगे भी होंगे, ठीक है। एक से अधिक लोग इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक सीपीयू है, मतलब एक से अधिक सीपीयू होते हैं, तो इसमें एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बड़े बड़े डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, कंपनी में वो वैसे यूज़ किया जा रहा था, तो बड़े बड़े डेटा को संग्रहित करेगा ही, ओके, ठीक है। पहला मिनी कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था हमारा PDP-1। PDP-1 ये हमारा फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था, ठीक है। इसके मिनी कंप्यूटर कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है हमारे ES400 कंप्यूटर, और हमारे ES400 कंप्यूटर होगा। प्राइम कंप्यूटर हो गया, प्राइम कंप्यूटर, प्राइम कंप्यूटर हो गया। HP 100 हो गया, 1000 हो गया, और HP 2100 हो गया हमारा, और HP 3000 हो गया हमारा। तो ऐसे ही हमारे कुछ मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने थर्ड कंप्यूटर की। थर्ड कंप्यूटर है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये आकार में बड़ा, कार्यक्षमता अधिक होती है, और इसमें आकार में बड़ा होगा और कार्यक्षमता अधिक होगी, तो इसका स्टोरेज भी थोड़ा अधिक होगा, ठीक है। आकार बड़ा, स्टोरेज अधिक, ठीक है। और इसका उपयोग सर्वर कंप्यूटर की तरह बड़ी बड़ी कंपनी में होता है, ठीक है। इतना हो गया। जैसे बैंक का डेटा एकत्रित करने, कर्मचारियों को डेटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है। और बात कर लेते हैं पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो पहला हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये हमारा IBM 360 हमारा पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। आपको कमेंट करके ये बताना है ये कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। और जो जेम्स एडम ने मेन फ्रेम कंप्यूटर के आविष्कार किया था, मतलब इन्हें एक तरीके से हम बोल सकते हैं जेम्स एडम मेन फ्रेम कंप्यूटर के जनक हैं। मेन फ्रेम इनके जनक हैं जेम्स एडम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब फोर्थ आ जाते हैं हम अपने सुपर कंप्यूटर पे। सुपर कंप्यूटर, अब सुपर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। सबसे बड़े होते हैं ये, सबसे अधिक स्टोरेज व CPU, सबसे मतलब बहुत CPU होते हैं, इसमें बहुत सारे CPU लगते हैं। अब सबसे तेज स्पीड होती है इनकी, हाई एक्यूरेसी होती है, इसलिए इन्हें सुपर कंप्यूटर कहते हैं। और कुछ सेकंड में ये हज़ारों मनुष्य के बराबर काम करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। और इनका यूज़ बता देता हूँ मैं। यूज़ इनका हुआ था, सुपर कंप्यूटर के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। इनका यूज़ हुआ था विज्ञापन एवं प्रयोगशाला में, विज्ञान शोध एवं प्रयोगशाला में, मौसम विभाग में, मौसम विभाग बोलो, मौसम की भविष्यवाणी करने में बोलो, मौसम की भविष्यवाणी करने में, अंतरिक्ष कार्य के लिए, अंतरिक्ष कार्य
के लिए, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं आगे। वन सेकेंड। जो हमारा सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको नोट कर लेना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या है सुपर कंप्यूटर की गति? जो सुपर कंप्यूटर की गति है ये किस में मापी जाती है? ये मापी जाती है फ्लॉप्स में मापी जाती है, ठीक है। आप फ्लॉप्स क्या होता है, फ्लॉप्स के बारे में जानते हैं। फ्लॉप्स, ठीक है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड, ठीक है। इसकी वो है, जैसे हमारी स्पीड है, जैसे प्रिंटर की स्पीड होती है डॉट पर सेकंड होता है, पेज पर मिनट होता है, पेज पर सेकंड होता है, तो ये सब इसकी फुल फॉर्म है पेज पर मिनट। और तो ये सब जैसे प्रिंटर की स्पीड होती है, कंप्यूटर की स्पीड होती है, और मैंने आपको पीछे बताया था वो, तो ऐसी प्रकार सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है, इसकी स्पीड होती है फ्लॉप्स में। और फ्लॉप्स की स्पीड, मैंने फ्लॉप्स की फुल फॉर्म के बारे में बात की है, ये है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड। फ्लोट क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड, ठीक है। ये इसकी फ्लॉप्स की वो हो गई। और विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट विश्व का सुपर कंप्यूटर, ये हमारा CDC 6600 एंड क्रेवन, ये CDC 6600 इसकी बात करें तो ये हमारा आया था 1964 में, और इसकी बात करें तो ये आया था हमारा 1976 में, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर का आविष्कार जो किसने किया था, उनका नाम है सोमोर क्रेन। आविष्कारक थे इनके, वो थे सोमोर क्रे, ये इनके आविष्कारक थे, नोट करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक हैं विजय भाटकर, ठीक है। और जो ये परम 8000 है ना, ये किस कंपनी ने बनाया था? ये बनाया था CDAC कंपनी द्वारा, CDAC कंपनी द्वारा। और इनके जो भारत में पहले सुपर कंप्यूटर आया था, जो इसमें भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक थे, सुपर कंप्यूटर के जनक तो थे ये सोमरेन क्रेन, पर भारत में जो सुपर कंप्यूटर के जनक थे वो थे विजय भाटकर। मैं लिख देता हूँ, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक ये थे विजय भाटकर, ठीक है। और भारत में पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में पुणे की वैधशाला में स्थापित किया गया था, ठीक है। जो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर था 1991 में पुणे मौसम वैधशाला में स्थापित किया गया था। ये आपको नोट करना है, ठीक है। इतना हो गया, सही दिख रहा है आपको, ठीक है। पुणे की मौसम वैधशाला में स्थापित किया था। वर्तमान में भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की और बात कर लेते हैं। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ऐरावत। इसको नोट करना है आपको, ऐरावत को, ठीक है। और भारत का सबसे पहला मल्टीटास्किंग सुपर कंप्यूटर है, इसकी और बात कर लेते हैं।
ये पॉइंट है आपको याद रखने हैं। भारत का पहला मल्टीटास्किंग सुपर कंप्यूटर, ये है हमारा प्रत्यूष। ठीक है, प्रत्यूष है हमारा, ये आपको याद रखना है। और ये मल्टीटास्किंग वाला सुपर कंप्यूटर की बात आई है तो ये हमारा IITM पुणे में स्थापित है। IITM पुणे में स्थापित है। ठीक है, अब ये उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान के लिए जानकारी देता है। इंडियाज AI सुपर कंप्यूटर एरावत है, आपको पता है। और इसकी रैंक जो AI जो भारत की सुपर कंप्यूटर है, इसकी रैंक ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से 75वीं है ग्लोबल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर हो गया। और इंडिया के आपको और भी कुछ सुपर कंप्यूटर है जिनको इंडियाज सुपर कंप्यूटर है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं, एक बार हल्की सी नज़र डाल लेते हैं। एक तो हो गया परम 8000, परम 8000 हो गया, परम शिवा हो गया, परम यू हो गया। ठीक है, और कलर एक तो बात ये रखनी है, परम 8000 हो गया, परम शिवा हो गया, परम युप हो गया, ये परम बाल नाम से जो आते हैं ये भारत के सुपर कंप्यूटर है। परम शक्ति हो गया, परम ब्रह्मा हो गया, परम युक्ति हो गया, परम 8600 हो गया, परम 10,000 हो गया, ये सारे भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है, और एक हो गया कलर ब्लोसम हो गया, और भी है विर्गो हो गया, ये भारत के कुछ सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है, आपको इनको भी याद रखना है। अब बात करते हैं बेसिक ऑफ मैथोलॉजी। ठीक है, एनालॉग, अब मतलब हमारे हो गए ये साइज के आधार पे जो भी हमारे कंप्यूटर थे, जो साइज के आधार पे वो हमारे हो गए। अब बात करेंगे हम जो हमारे उसके थे बेसिक ऑफ मतलब वर्क के आधार पे थे, जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर थे, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। बेस ऑफ मैथोलॉजी, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला था हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में बताया था कुछ जो भौतिक इकाई होती हैं, जैसे दाब हो गया हमारा, लंबाई हो गया, पारा, जो ऐसी भौतिक मात्रा है ना, भौतिक मात्रा को उनको मापकर परिणाम को अंकों को व्यक्त करता है। जैसे थर्मामीटर हो गया, स्पेडोमीटर हो गया। एग्जाम्पल लिख लो इसके, थर्मामीटर और स्पीडोमीटर, ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर जो सामान्य हम जिन कंप्यूटर में बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे ये बाइनरी 0-1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, ये सारे जितने भी हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जिन्हें हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच हो गया। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। ठीक है, अब तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मैंने बताया आपको, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर इन दोनों के मेल से बनता है। और कोई बात नहीं है, इसमें भौतिक मात्राओं के अंकों को परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं। जैसे इनका मैं आपको सबसे बड़ी बात है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, याद करो या ना करो, इनके बारे में पता होना चाहिए। और इनके बारे में एक बार सुनते ही आपको याद हो जाएंगे। इनका यूज़ जो किया जाता है वो किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर हॉस्पिटल में, रक्षा क्षेत्र में, साइंस में, हॉस्पिटल, रक्षा क्षेत्र एंड साइंस के क्षेत्र में,
साइंस के क्षेत्र में इनका यूज़ किया जाता है। और बात करें इनका जो एग्जाम्पल, इनके एक दो एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। एक तो हो गया ये पेट्रोल पंप पे जो यूज़ किए जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, ठीक है, उनमें वो एनालॉग के फॉर्म में वो डेटा को दिखाते हैं कि कितना वो हो गया, कितने रुपए हो गए। पेट्रोल पंप पे ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एटीएम मशीन में यूज़ किए जाते हैं, एटीएम मशीन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बीपी मशीन में यूज़ किए जाते हैं। बीपी मशीन आपने देखी हो तो, बीपी जो ब्लड प्रेशर मशीन होती है वो नापते हैं, ब्लड प्रेशर मशीन में ये यूज़ किए जाते हैं। तो और भी ऐसी जगह है जिनके है ये यूज़ किए जाते हैं। अब ये हो गया हमारा बाई वर्क हो गया, बाई वर्क हो गया वर्क के लिए, ठीक है। अब बाई पर्पस के लिए बाई वर्क हो गया, और बाई मतलब साइज़ के आधार पे कर लिया हमने, और बाई मेथोडोलॉजी एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर, अब वो हमारे रह गए जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस के लिए हमने वो पढ़े थे। तो बाई पर्पस उनके बारे में और देख लेते हैं। बाई पर्पस के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, जर्नल और जनरल PURPOS, जर्नल पर्पस, और तुम्हारा हो गया स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस वही है लिखने, ये सामान्यतः कार्य के लिए यूज़ किए जाते हैं जो नॉर्मल हमारे काम होते हैं। मैंने आपको पहले बताया जैसे लेटर लिखना हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डेटाबेस हो गया, ETC के लिए हमारे उपयोग किए जाते हैं। स्पेशल कंप्यूटर वही जो स्पेशल काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान में, मौसम वेधशाला में, रक्षा क्षेत्र में और यातायात नियंत्रण में आदि में ये हमारे यूज़ किए जाते हैं। और तो इसमें कुछ नहीं है। और एक दो मैं वो लिखवा देता हूँ आपको। एक दो पॉइंट याद आ रहा है मुझे, एक दो पॉइंट याद आ रहे हैं, मैं उन्हें आपको बता देता हूँ। जो भारत का निर्मित पहला प्रोसेसर था वो है शक्ति, ठीक है। और विश्व में निर्मित पहला प्रोसेसर था इंटेल, विश्व में निर्मित, बस एंड करने वाले हैं क्लास को, एक दो पॉइंट है इनको बता दूं मैं आपको। विश्व में निर्मित पहला प्रोसेसर वो था हमारा इंटेल 404, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए। भारत द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ, आपको पता होगा, ठीक है। और लिखवा देता हूँ मैं, निर्मित पहला कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर, ये था हमारा सिद्धार्थ, ओके। और जो कंप्यूटर युग की स्टार्टिंग हुई थी, कंप्यूटर युग की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारा 1952 ईस्वी में। और ये हुई थी 1952 ईस्वी में जो हुई थी, ये हुई थी हमारी एनालॉग कंप्यूटर से स्टार्ट हुई थी, एनालॉग कंप्यूटर से स्टार्ट हुई थी। और भारतीय सांख्यिकी संस्था में इसका कोलकाता में इसको बनाया गया था, ठीक है। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा 1956 ईस्वी में भारतीय सांख्यिकी संस्था में लगाया गया था। फर्स्ट इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक, कहाँ, हाथ काम नहीं कर रहा, बहुत देर हो गई लिखते लिखते, कहाँ लगा? वो लगा था हमारा 1956 में, और भारतीय सांख्यिकी संस्था में। मैं मुझसे बोल के बता देता हूँ। और एक और आपको एक और यहाँ पे पॉइंट लिख लेना नीचे, वो है भारत द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर, वो हो गया सिद्धार्थ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया में कंप्यूटर के जनक वो कौन है? रंगाराम नरसिम्हा। ये और लिख लेना, मैं लिखवा देता हूँ। भारत में कंप्यूटर के जनक, ये थोड़ा लिख लेना अच्छे से, का जनक रंगाराम नरसिम्हा, ठीक है, रंगाराम नरसिम्हा। तो आज की वीडियो में हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अपने पार्ट कौन से को लेकर? डे 5 को लेकर मिलते हैं, कंप्यूटर की डे 5 को मिलकर। लगभग ये हमने 10 दिन का चैलेंज, लगभग अब कल की वीडियो करने के बाद 50% कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो चलिए मिलके करते हैं इसको पूरा 10 डेज़ का कंप्लीट चैलेंज, कंप्लीट कंप्यूटर का। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।